So, dear students of class 12th chemistry, we will start last topic of electrochemistry, that is corrosion. About corrosion, we will discussed in our previous classes, class 10th. What is corrosion? Firstly, we write the definition of corrosion. The process in which a metal gradually changes into undesirable undesirable compound, usually oxide, on exposure to atmospheric conditions like moisture, air, etc. So, corrosion is also called as weeping of metal. Firstly, note down the definition. So, corrosion का definition क्या बोलती है? The process in which a metal gradually changes into अनडिजायरेबल कंपाउंड यूजुअली ऑक्साइड, मतलब कोई भी मेटल है जो धीरे धीरे क्या होती है, अनडिजायरेबल कंपाउंड मतलब ऑक्साइड में चेंज होती है ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन। किस लिए होती है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन के थ्रू होती है, लाइक मॉइस्चर, नमी, एयर के थ्रू होती है। तो कोरोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज वीपिंग ऑफ मेटल, मतलब धीरे धीरे जंग लगना जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कोरोजन को प्रमोट करते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो फैक्टर्स which promote corrosion first is moisture in air, मॉइस्चर इन एयर से मतलब क्या है कि मॉइस्चर इन एयर आर वेरी मच रेस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन। मॉइस्चर और एयर जो होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? कोरोजन के लिए। दे एसेलरेट कोरोजन, ये धीरे धीरे कोरोजन को बढ़ावा देते हैं। सेकंड हमारा जो हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। आप इम्प्योरिटीज के बारे में जानते हैं तो हम बोल सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेटल्स आर हेल्पफुल इन कॉजिंग कोरोजन। अगर मेटल्स में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज क्या करती है? कोरोजन के लिए हेल्पफुल होती है, प्रमोट करती है उसको। और जो इम्प्योरिटीज होती है, इम्प्योर सरफेस जो होती है, बे होती है टाइनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप देखने के लिए आपको मिलेगी। तीसरा जो होता है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। कोई भी मेटल जितना रिएक्टिव होता है उस पर क्या होता है? उतनी ही जल्दी करोजन होता है। इसका मतलब क्या होगा? जिसकी रिएक्टिविटी कम होती है वो उतनी जल्दी करोजन शो नहीं करता है। फिर फोर्थ जो है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस के थ्रू भी क्या होता है? कोरोजन होता है। जैसे बोल सकते हैं प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज कोरोजन, मतलब इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस जो होगी वो कोरोजन को इंक्रीज करती है। बट इन सी वाटर कोरोजन ऑकर्स टू लार्ज एक्सटेंट। सी वाटर में क्या होता है? ये ज़्यादा देखने के लिए हमको मिलेगा। फिर नेक्स्ट जो है सेकंड लास्ट प्रेजेंस ऑफ CO2 एंड SO2 इन एयर। इसका मतलब जो है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के थ्रू भी करोजन फैलता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए प्रेजेंस ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस करोजन, इससे फैलता है। आपने एसिड रेन का नाम सुना होगा। एसिड रेन का मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में CO2 तो होते ही है। उसके बाद हम बात करें
पीएच ऑफ द मीडियम, लास्ट जो है पीएच ऑफ द मीडियम, मतलब करोजन की जो रेट ऑफ करोजन जो होता है बेसिक मीडियम में लो होता है और एसिडिक मीडियम में कैसा होता है, हाई होता है। अब बेसिक मीडियम में अगर लो होगा तो हाई पीएच होगा और एसिडिक मीडियम में अगर हाई होगा तो लो पीएच होगा, क्योंकि लेस देन 7 जो होता है वो एसिड होता है और मोर देन 7 जो होता है वो बेस होता है। तो ये कुछ रीजंस थे, मॉइस्चर एंड एयर, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रेजेंस ऑफ CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर, पीएच ऑफ द मीडियम, सारे क्या है अपने आप में ये फैक्टर्स है जिनके थ्रू क्या होता है कि करोजन कॉज होता है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से रीजंस है जिनके थ्रू करोजन से बचा जा सकता है। हम बात करेंगे प्रिवेंटेशन ऑफ करोजन के बारे में कि करोजन से बचाव क्या क्या है। सो हम बात करते हैं प्रिवेंटेशन ऑफ करोजन। प्रिवेंटेशन क्या क्या है, पहला होता है बाय पेंटिंग। हम पेंटिंग के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, करोजन को ख़त्म कर सकते हैं बाय पेंटिंग रिएक्टिव मेटल्स इज आउट ऑफ कॉन्टेक्ट विथ एयर एंड अदर गैसेस। पेंटिंग के थ्रू भी क्या कर सकते हैं हम करोजन से बच सकते हैं। दूसरा होता है बाय कोटिंग, कोटिंग करके भी क्या कर सकते हैं हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। उसमें कोटिंग में क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस मेटल इज कोटेड विथ थीन फॉइल, ऑयल और ग्रीस, ऑयल और ग्रीस के थ्रू क्या होता है इसको हम कोटिंग कर सकते हैं। फिर तीसरा जो हमारा होता है वो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में क्या होता है उसके बारे में लिखना ज़रूरी है डेफिनेशन में कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग is the process, electroplating is the process in which the metal is coated with some non-corrosive metals like nickel, क्रोमियम एक्सेट्रा। मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग अपने आप में क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है मेटल को कोटेड करते हैं कुछ नॉन करोजिव मेटल्स से। अब नॉन करोजिव मेटल्स क्या होती है, नॉन करोजिव मेटल्स वो मेटल्स होती है जिन पर जंग नहीं लगती है और वो कौन सी होती है, निकिल और क्रोमियम। निकिल हमारा जो आता है कौन से डी ब्लॉक का है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम 24, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। मतलब निकिल आता है एटॉमिक नंबर 28, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। इनका ध्यान रखिए, कभी कभी एटॉमिक नंबर ही पूछ लेते हैं, आपने क्लास 11 में पढ़े थे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या करते हैं कि निकिल कैडमियम लेते हैं। अब लास्ट मेथड जो हमारी प्रिवेंटेशन की होती है उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, जो कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ी है। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होगा, द अदर मेथड ऑफ prevention of corrosion is to dip the iron article in molten zinc so as to give a coating of zinc on it, and this process is called galvanization. In this case more reactive या more active metal zinc, please note down first,
more active metal zinc serve as anode and gets oxidized. नोट कर लीजिए इसको आप. So, dear student, the chapter is complete here now. So, next chapter will be discussed in our next video lecture. So, please keep watching this video and also prepare for unit test. Best of luck for all the students of class 12th maths as well as bio for chemistry subject. Thank you so much for watching this video.